हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। एनजीओ आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 की स्पेशल रिवीजन क्लास चल रही है, आज हम उसमें आपको रिवीजन कराने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड में जो 6 to 8 के लिए जो पुस्तक लगी हुई है हिंदी की, उसके बारे में हम जो चैप्टर लगे हुए हैं, किस विधा से रचना ली गई है और कौन उसके रचनाकार है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप कक्षा 6 की बात करें तो कक्षा 6 में किसले भाग 1 यहाँ पर लगी हुई है, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो बिहार बोर्ड में जो पुस्तक लगी हुई है किसले, उसकी ये है पाठ सूची। तो अब यहाँ पर आपको चैप्टर कराने वाले हैं। पाठ का नाम किस विधा से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि अरमान किस विधा की रचना है, या इसके रचनाकार कौन है, या हॉकी का जादूगर किस विधा की रचना है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला चैप्टर है कक्षा 6 के लिए अरमान, और किस विधा से लिया गया, कविता विधा से लिया गया है। और ये राम नरेश त्रिपाठी की क्या है, इसके रचनाकार है। असली चित्र, ये कहानी है जो संकलित है। असली चित्र क्या है, कहानी विधा से ली गई है और संकलित है। चिड़िया कविता है आरसी प्रसाद सिंह द्वारा ये रचित है। इसके रचनाकार कौन है, आरसी प्रसाद सिंह। चिड़िया कहाँ एक कविता है। हॉकी का जादूगर, इसमें ये हॉकी का जादूगर संस्मरण है मेजर ध्यानचंद द्वारा। क्या ये इसका संस्मरण किसका है, मेजर ध्यानचंद का है। और इसमें इनकी सफलता के बारे में बताया कि कितने संघर्षों के बाद इन्हें सफलता प्राप्त हुई, उसके बारे में इसमें डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। ये क्या है, संस्मरण है। अगर हम आगे देखें, हार की जीत, ये कहानी है सुदर्शन द्वारा ये लिखी गई है। हार की जीत। तुम कल्पना करो, कविता है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा। क्या है इसके, गोपाल सिंह नेपाली क्या है, इसके रचनाकार है। पिता का पत्र पुत्र के नाम, पत्र लेखन है मोहनदास करमचंद गांधी का। इन्होंने जेल में रहते हुए क्या लिखा, पत्र लिखा था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पिता का पत्र पुत्र के नाम। मंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कहानी रही है मुंशी प्रेमचंद की, और मुंशी प्रेमचंद ने 300 प्लस कहानियाँ लिखी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें तो गबन, गोदान, मंत्र, पंच परमेश्वर, ईदगाह, सेवा सदन, रंगभूमि, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं रही है। और इन्होंने 300 प्लस क्या लिखी, कहानियाँ लिखी। इन्हें कथा सम्राट और कलम का सिपाही भी किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इनकी महत्वपूर्ण जो इनकी कहानी है मंत्र, वही यहाँ पर ली गई है बिहार बोर्ड में जो पुस्तक में कक्षा 6 में। तो मंत्र का क्या है, कहानी है जो किसके द्वारा लिखित है, मुंशी प्रेमचंद के। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें बाल लीला, बाल लीला की बात करें, ये कविता है सूरदास द्वारा रचित है। भीष्म की प्रतिज्ञा, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। ये एकांकी है, वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित है। सरजू भैया, ये कहानी है रामरक्स बेनीपुरी की। सरजू भैया। रहीम के दोहे, कविता है रहीम की। दादा दादी के साथ, कहानी है नीलिमा सिन्हा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जीवनी है जो संकलित है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है। भूल गया है क्यों इंसान, ये क्या है, भूल गया है क्यों इंसान, ये है कविता हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। और हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं रही है मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। यहाँ पर अगर हम देखें जो बिहार बोर्ड में जो कक्षा 6 में जो इनकी कविता लगी हुई है वो क्या है, यहाँ पर भूल गया है क्यों इंसान, ये क्या है, कविता है हरिवंश राय बच्चन की। स्वार्थी दानव, कहानी है मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी रही है, ये ऑस्कर वाइल्ड द्वारा रचित है। फसलों का त्यौहार, इसमें फसलों का त्यौहार के बारे में बताया गया है जो निबंध है, और ये क्या है, संकलित है। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा क्या है, यात्रा वृत्तांत है और ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। वसंती हवा, बसंती हवा की बात करें, ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। पहेलियाँ, तो ये जो चैप्टर लगे हुए 20 चैप्टर इसमें लगे हुए हैं कक्षा 6 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कक्षा 7 की तरफ। अब उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कक्षा 7 की बात करें तो यहाँ पर किस लिए भाग 2, ये 7वीं कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बिहार बोर्ड में लगी हुई, किस लिए भाग 2 7वीं कक्षा के लिए। अब हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम कक्षा 7 की बात करें, इसमें पहला चैप्टर है मानव बनो।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कविता है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव मानव बनो किस विधा की रचना है। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, कविता विधा की क्या है इसमें रचना है। नचिकेता जो कहानी है कठोपनिषद से संकलित है। पुष्प की अभिलाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा। पुष्प की अभिलाषा की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से इनकी पंक्तियाँ और इसकी कविता के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इसकी पंक्तियों की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ रही है पुष्प की अभिलाषा की कि मुझे तोड़ लेना वर्णमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ रही है पुष्प की अभिलाषा, जो किसके द्वारा कविता लिखी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दानी पेड़, दानी पेड़ कहानी है सेल सिल्वरस्टाइन द्वारा ये रचित है। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की यहाँ पर जीवनी है, और ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा क्या है संकलित है। गंगा स्तुति, गंगा स्तुति कविता है विद्यापति की, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है, और इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को, और इनकी कविता है गंगा स्तुति। नेक्स्ट की बात करें, साइकिल की सवारी, एक व्यंग्य कथा है सुदर्शन की, इसमें साइकिल की सवारी क्या है व्यंग्य कथा है सुदर्शन का। बचपन के दिन, बचपन के दिन संस्मरण है एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के दिन में उन्होंने अपने स्कूल टाइम की इसमें क्या लिखा है संस्मरण लिखा है, किसका है एपीजे अब्दुल कलाम के, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है बचपन के दिन। वर्षा बहार कविता है मुकुटधर पांडे की। कुंभा का आत्म बलिदान कहानी है संकलित है, कुंभा का आत्म बलिदान क्या है कहानी है और क्या है संकलित है। कबीर के दोहे जो पद्य है, और ये कबीर द्वारा क्या है रचित है। जन्म बाधा एक कहानी है सुधा द्वारा लिखी गई है जन्म बाधा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसमें देखें 13वां चैप्टर जो लगा हुआ है शक्ति और क्षमा, ये क्या है कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है शक्ति और क्षमा। हिमसुख, इसमें हिमसुख के बारे में क्या है कहानी है किसकी है शंकर की। ऐसे ऐसे एक एकांकी है, इसमें बताया गया है ऐसे ऐसे एक बच्चे के बारे में, इसमें बताया गया है कि कैसे स्कूल का काम ना करने के बहाने वो ढूंढता है और पेट में ऐसे ऐसे बताता है, जिससे उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे क्या है एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। नेक्स्ट देख लेते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का सुख, ये कविता है निर्मला पुतुल की। सोना रेखा चित्र है कहानी किसकी है रेखा चित्र महादेवी वर्मा, इसमें एक सोना है जो हिरण के बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। वहनसांग की भारत यात्रा, इसमें यात्रा वृत्तांत है, और ये किसके द्वारा रचित है बेलिंदर एवं हरिंदर धनोआ द्वारा ये रचित है। आगे बढ़ जाते हैं, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या है जीवनी है पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। यशस्विनी कविता है बेबी रानी की। गुरु की सीख, समय का महत्व, ये क्या है ये इसमें पढ़ने के लिए। तो ये थी 7वीं क्लास के बारे में। अब हमने आपको बता दिया है कौन कौन से इसमें चैप्टर लगे हैं और क्या किस विधा से जो रचनाएं ली गई है और कौन इसके रचनाकार है। अब बढ़ जाते हैं कक्षा 8 की तरफ। अगर हम कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 में किसले भाग 3 ये लगा हुआ है। अगर हम इसमें पाठ की बात करें, तू जिंदा है, ये क्या है कविता है शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है। ईदगाह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईदगाह ये प्रेमचंद की कहानी है। कैसे इसमें हामिद के चिमटे के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे उसने अपनी ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी रही है। इसमें बताया गया है कि कैसे 4 साल का एक अनाथ बच्चा जो अपनी दादी अमीना के लिए मेले में से क्या लेकर आता है चिमटा लेकर आता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है प्रेमचंद द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं, अगर देखें कर्मवीर जो कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। कर्मवीर कविता किसकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का क्या है ये रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। आगे बढ़ जाते हैं, हुंडरू का जलप्रपात ये यात्रा वृत्तांत है कामता प्रसाद सिंह द्वारा। बिहारी के दोहे ये क्या है बिहारी द्वारा संकलित है, और ये बिहारी सत्सई से क्या है संकलित है, और बिहारी के दोहे किससे लिए गए हैं बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। अगर आगे देखें, ठेस जो आंचलिक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें, इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी आंचलिक इन्होंने रचनाएं की है। अगर हम ठेस की बात करें, ये क्या है आंचलिक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों की दुआ
ये गीत है मोहम्मद इकबाल का। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकीय वंशीधर श्रीवास्तव की। नेक्स्ट देखें, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, निबंध है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। नेक्स्ट है कबीर के पद। ये क्या लिए गए, कबीरदास द्वारा क्या है रचित है। विक्रमशिला निबंध है पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। आगे बढ़ जाते हैं, दीदी की डायरी। ये क्या है, डायरी विधा से ली गई है और संकलित है ये दीदी की डायरी। आगे बढ़ जाते हैं, पीपल। पीपल एक कविता है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा क्या है रचित है। दीन बंधु निराला जीवनी है आचार्य शिवपूजन सहाय की। नेक्स्ट है खेमा। खेमा एक कहानी है जो संकलित है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता है अरुण कमल की। हौसले की उड़ान पाठ्य पुस्तक द्वारा क्या है संकलित है हौसले की उड़ान। आगे बढ़ जाते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी है पाठ्य पुस्तक द्वारा क्या है संकलित है। और अभी हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है, इन्हें भी हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है इस बार ये, और क्वेश्चन आने की भी संभावना है। इन्हें हाल ही में क्या दिया गया, मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, झांसी की रानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता रही है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, कई बार पंक्तियाँ पूछी जाती है। और ये किसकी कविता है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण कविता रही है वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग, ये सभी महत्वपूर्ण कविताएं रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और झांसी की रानी जो कविता है इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है। चिकित्सा का चक्कर एक व्यंग्य है बैड़व बनारसी द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं, सुदामा चरित जो पद है नरोत्तम दास के। रहा भटके हिरण के बच्चे को कविता है डॉक्टर निवेद नाम की। अगर हम इसके अनुवादक की बात करें राजेंद्र प्रसाद मिश्रा क्या है इसके अनुवादक रहे। तो ये थी आज की क्लास फ्रेंड्स। हमने एक प्रयास किया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। तो हमने आपको 6 to 8 के लिए जो भी बिहार बोर्ड में जो पुस्तक लगी हुई है किस लिए उसका हमने आपको रिवाइज करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।